इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो खत्म कर दिया था ना, वो लिखा करके डेफिनेशन। हाँ, यस मिस, डेफिनेशन हो गया। हाँ, चलो तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे सेशन विद काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, दैट्स वेरी गुड, ईच वन ऑफ यू हैज सबमिटेड, really appreciable, that's very good. चलो, दिख रहा है ना सबको? हाँ मिस, क्लियर है। चलो, हाँ, लिखना शुरू करो। The energy possessed by a body due to its state of motion is called the kinetic energy. Kinetic energy मैंने शॉर्ट में लिखा है, you guys write the complete full word, full word. अच्छा, मुझे अभिजीत बताएगा। कल हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना। अभिजीत, अनम्यूट योरसेल्फ, कम ऑन, डू इट फास्ट। यस मैम। हाँ, कल हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था ना। हाँ मैम। हाँ, तो मुझे एक काम करो, तुरंत से बता दो कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। मैं थोड़ा भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जस्ट मेक मी रिवाइज वन। मैम, मैकेनिकल एनर्जी का वो पार्ट जब बॉडी रेस्ट में रहता है। मैकेनिकल एनर्जी का वो पार्ट जो जब बॉडी रेस्ट में रहता है। मैं पूछूंगी कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। मेरी इस बॉडी में, दिस इज माय बॉडी, इसमें मेरा पोटेंशियल एनर्जी मैं कैसे डिफाइन करूंगी, बोलो। मैम बोलो। वो ये मूवमेंट ऑकर नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हाँ, डिस्टेंस, तो वो एक ही पोजीशन पे है और जो एनर्जी उसको उस पोजीशन में पहुंचने तक लगा है उसको पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एनर्जी उस बॉडी में उस रेस्ट में रहने की वजह से, पोजीशन या साइज और शेप की वजह से जो एनर्जी उस बॉडी में स्टोर्ड है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, बोलते हैं। यस मैम। यही कहते हैं ना। फॉर्मूला बताओगे जरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, हाँ, पलटो पेज, पलटो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आवाज आ रही है? नो मैम। I am getting the sound of the turning of the pages. Very good, very good. नो मैम, MGH। I'm asking to gravitation to height। देख के बोल दिया ना, चलो कम से कम देख के तो बोला। और मुझे कौन बताएगा? ईशान का तो माइक ही काम नहीं करता है। चलो अपूर्व ही बता दो। इसका बताओ मुझे तो, एक हाइट डिफरेंस में चेंज करने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? अगर बॉडी को रेज करा जाए। बस पहले तो जो वर्क डन होता है, आई मीन जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो अगर हाइट बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, और हाइट घटेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा, बस। चलो वेरी गुड, चलो वेरी गुड, इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन। चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोग कहाँ पहुंचे? हाँ, क्या लिखा है मैंने? लिखा है, सब लोगों ने लिखा है? हाँ मैं सब लिख लिया। हाँ, चलो देखो क्या बोल रहा है इसमें। द एनर्जी possessed by a body due to its state of motion is called is the kinetic energy। पहले वाले हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल एनर्जी होता है पोटेंशियल मतलब पोजीशन, मतलब याद रखना, पी से पोटेंशियल होता है एंड पी से पोजीशन होता है। तो दिस इज द ट्रिक टू रिमेम्बर कि पोटेंशियल एनर्जी होता है तुम्हारा बॉडी के पोजीशन की वजह से। बॉडी जब रेस्ट में है तब। रेस्ट का उल्टा क्या होता है? मोशन। बॉडी फिर मूव करेगा, अब मूव भी तो करेगा बॉडी हर समय तो पोजीशन पे, मतलब रेस्ट पे तो नहीं रह सकती। द बॉडी विल डेफिनेटली मूव। तो जब बॉडी मूव करेगी तो उसमें भी एक तरह का एनर्जी काम करेगा। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर?
Yes, miss. Is it clear? Yes. Generally expressed as K, or sometimes I will most time use this one, Ke. Okay. Generally, I use Pe as potential energy and Ke as kinetic energy. I personally use. You can use K, or you can use in your book, or maybe in most of the cases, U is denoted as potential energy and K is denoted as kinetic energy. But I generally use Ke as kinetic energy and Pe as potential energy. Okay. Yes, miss. Okay, चलो. Let's proceed further. लिखना शुरू करो. Suppose a body of mass m is moving with a velocity small v. It is. अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग डिराइव कर रहे हैं. यहाँ से हमारा डेरिवेशन है. ध्यान रखना, एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ से पूछ ले कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी. तो हम लोग शुरू यहाँ से करेंगे. ठीक है. Suppose a body of mass m is moving with a velocity v. It is brought to. अच्छा, मैंने ईशान को बोला था ना नोट्स भेजने के लिए. ईशान ने भेजा है क्या? मैंने तो आंसर देके नोट्स तो मुझे मिला नहीं. मिस, हाँ मिस, ईशान रे है ना मिस, जुमा रे करके मिस आया है. हाँ, नोट्स आया है उसमें. यस मिस, हाँ मिस आया है. Miss. अच्छा, एक काम करेंगे. आज मुझे अपूर्व भेजेगा सारे नोट्स क्लास के. मिस हम भेज ये एनर्जी अच्छा अच्छा, आज का. ओके मिस. नोट्स आज का भी, और जब से हम लोग कल से शुरू किए ना इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर. यस मिस, हाँ मिस. हाँ, तो Part, कल का part. और आज का नोट्स. हाँ, नोट्स जो है वो आप भेजोगे आज ग्रुप में. ठीक है मिस. ठीक है. हाँ. It is brought to rest by applying a. See, constant is written as in short CONST, but I have a habit of writing CONS. So you guys please use it as CONST. एक ही T लिखना, but मेरी आदत है तो वो मैं लिख ही दूंगी, तो उसको इग्नोर करना प्लीज. Constant opposing force, capital F. Let small a be the uniform retardation produced by the opposing force and the body travels a distance small s before coming to rest. Then retarding force, capital S. चलो यहाँ से नहीं, रिटार्डिंग फोर्स डैश लेकर के यहाँ कैपिटल एफ. सबका हुआ यहाँ तक? हाँ मिस, बस लास्ट लाइन. Yes मैम, हो गया. हाँ मिस, हो गया. हो गया. ईशान हुआ बेटा? हाँ मिस, हो गया मेरा. ईशान नहीं है क्या क्लास में? ईशान तो है क्लास में. पता नहीं. ही टेक्स्टेड. वेट जस्ट. हाँ चलो गुड. क्या बोल रहा है? अब हम लोग डेरिवेशन शुरू. हेलो.
हाँ मिस मिस आवाज आ रहा है आवाज आ रहा है। हाँ 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 ठीक है। एक बॉडी एज्यूम करते हैं जिसका मास है मेरा स्मॉल एम, द मास ऑफ द बॉडी इज स्मॉल एम। वो जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी है v। उसको हम एक बॉडी है उसको हम मूव करा रहे हैं जिसका मास m है और वेलोसिटी उस बॉडी की है v। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब वो बॉडी मूव कर रहा था एक वेलोसिटी v से, उसको फिर हम लोग रेस्ट पर लेके आए एक कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स लगा करके। मान लो कि एक बॉडी मूव कर रहा था, मैंने उसको रोकने की कोशिश की, तो मैंने उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगाया वो मेरा रिटार्डिंग फोर्स होगा ना, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा था, बॉडी मूव ऑलरेडी कर रहा था। उसको हम लोग रोके, मतलब उसका एक्सेलरेशन हम लोग रोक के मतलब रिटार्डेशन उसका करवाए, तो जो फोर्स हम दिए वो मेरा रिटार्डिंग फोर्स होगा। होगा हाँ मिस होगा। होगा हाँ। तो अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि अगर ए मेरा रिटार्डेशन है, ए मेरा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बीच में डिफरेंस सबको पता है? यस मिस यस मिस। पता है। चलो, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो मेरा रिटार्डेशन हुआ, मतलब जो मैंने फोर्स दिया रिटार्डिंग फोर्स, उस वजह से मेरी बॉडी जो है वो ए एक्सेलरेशन से, मतलब ए रिटार्डेशन से वो मेरी बॉडी जाकर के रुकी है। तो अगर हम लोग मान लिए कि अगर ए इज द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अपोजिंग फोर्स एंड बॉडी ने तब तक बॉडी ने एस डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, तब तक बॉडी ने एस डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था रेस्ट में आने से पहले, तो मेरा फोर्स क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? आहान बताओगे बेटा फोर्स कितना होगा? मिस फोर्स होगा तो मतलब मिस एम ए। एम ए होगा, हाँ क्योंकि मिस मेरा मास एम दे रखा है यहाँ पर। एक बॉडी और हम मतलब लोग एक बॉडी ऑफ मास है मींस मूविंग विद मतलब एक्सेलरेशन, ये हाँ मतलब रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है ए। हाँ एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि ये फोर्स रिटार्डिंग है। यहाँ रिटार्डिंग फोर्स हम लोगों ने मेंशन किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रिटार्डिंग वर्ड में ही मेरा माइनस ऑलरेडी हिडन है। एम आई क्लियर? यस मिस। बाकी लोग यस मिस। प्लीज यू गाइस रिस्पॉन्ड। व्हाई ओनली आहान रिस्पॉन्ड्स एवरी टाइम? मैं सिर्फ आहान को Yes. पढ़ा रही हूँ क्या? हाँ Yes, miss. ओके चलो, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी डेफिनेटली इक्वल टू द वर्क डन बाय एफ, मतलब फोर्स बिफोर स्टॉपिंग इट। ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। हाँ मिस होगा। हाँ तो मिस। समझ में नहीं आया। अभिजीत हाँ मिस होगा। कैसे होगा? तुम समझाओ, अब समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आया, समझाओ जरा, समझाओ। अभिजीत समझाओ मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे होगा। मैम फोर्स जब उस डायरेक्शन में जाएगा तो वो जो मूवमेंट ऑकर करेगा उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। आई मीन जितना क्यों एनर्जी उसको बोलेंगे? लगा वो मूवमेंट स्टॉप होने से हम पहले। पूछ रहे हैं, सुनो, हमारा क्वेश्चन ये है कि जब हम ये लाइन लिखे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स बिफोर स्टॉपिंग इट, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय फोर्स से क्या रिलेशन है? व्हाट रिलेशनशिप डज इट हैव विद द वर्क डन फोर्स? वर्क डन बाय द फोर्स से उसका रिलेशनशिप क्या है? हम क्यों ऐसा क्यों लिखती है? पीछे कोई लॉजिक तो होगा। आई एम नॉट आस्किंग कि काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, नहीं पता तो पूछोगे तो समझ में कैसे आया है? मुझे तो यही प्रॉब्लम है ना, तो पूछ क्यों नहीं रहे ऊपर हो? वाला अब पार्ट बोल रहे। नहीं, ये वाला फिर पूछोगे ना, आपको समझाओ क्लास में। हाँ मिस बताते मिस यहाँ पर मिस एक बॉडी है मास m का, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, सो इट विल हैव अ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी
Yes, miss. Miss, तो let us say that kinetic energy is Ke. Miss, this amount of the amount of kinetic energy will be equals to the work done. This means that force जो retarding force लग रहा है उसको उतना ही work करना होगा, oppose करने में retardation करना होगा, यानी कि opposite work करना होगा उस body पर, ताकि वो उसको rest में ले आए before s distance के बाद. मतलब जो मेरा वर्क डन होगा बॉडी को स्टॉप करने के लिए, वही वर्क डन मेरा जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा बॉडी में, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही थी, तो मैं बॉडी को रोकने की कोशिश करूंगी। तो मैं जो वर्क डन करूंगी बॉडी को रोकने के लिए, मतलब मैं रिटार्डेशन करवा रही हूँ, मैं फोर्स दे रही हूँ, तो वही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। वही तो होता है वर्क और एनर्जी का रिलेशनशिप, कि जो मैं वर्क कर रही हूँ वही तो मेरा एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता है। इट गेट्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही तो रिलेशनशिप होता है वर्क और एनर्जी का। समझ में आया? Yes, miss. अभिजीत, यस एम मैम। आई क्लियर? मैम पक्का? यानी कि जो फोर्स कैंसिल करने के लिए लगता है ना, जो फोर्स हम इस बॉडी को ऐसे करके ये मूव कर रहा था, मेरा बॉडी, इस बॉडी को हम स्टॉप करने की कोशिश किए, तो स्टॉप करने के लिए जो हम फोर्स इस बॉडी में लगाए हैं वही तो मेरा एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होगा। तो चूंकि ये बॉडी मूव कर रहा था इसीलिए ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ये एनर्जी इस बार काइनेटिक एनर्जी होगा। हाँ मैम समझ गए। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस मैम। चलो अब मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी इसको लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज वर्क डन? उस Fs cos Is theta. that सिर्फ फोर्स simply इनटू Fs. डिस्प्लेसमेंट। Yes, miss. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों का फोर्स हो गया रिटार्डिंग फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है हम लोगों ने मेंशन कर रखा है कि वो डिस्टेंस s ट्रेवल किया है ना। Small s. हाँ, तो ये हम लोगों का आ गया। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं मिस? नहीं है। चलो यहाँ पर लिख लो, एक काम करो, वी नो, नहीं सॉरी, वी नो देयरफॉर लिखो यहाँ पे, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू F into S हो गया। नाउ टू calculate the distance S, we have initial velocity। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कोई बताए? आहान? Small. Yes, miss. Initial velocity u होगा और final velocity v होगा। वो तो हम लोग का होता ही है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू बोलते हैं, फाइनल मतलब को वी zero बोलते होता हैं। है बट इस केस में, हाँ इस केस में मतलब ये मिस जो मैंने इस केस में किया है, v है मिस, फाइनल 0 होगा. फाइनल 0 होगा और ये इनिशियल हम मेरा इस वी केस होगा। में yes, हाँ क्लियर है? डाउट किसी Yes, को? miss, क्योंकि yes. देखो यहाँ हम पहले बोल दिए कि मेरा बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, तो मतलब इनिशियली मेरा बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और फाइनल में मेरा बॉडी क्या है, माय बॉडी गोज टू रेस्ट। और मैंने इस बिफोर retardation कमिंग हो टू रहा है रेस्ट, इसके बाद। रेस्ट हो रहा है। हाँ, तो फाइनली मेरी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा v हो गया और फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 हो गया। हुआ? हाँ मिस। since A is retardation, therefore acceleration would be, acceleration कितना होगा? माइनस से होगा, अगर रिटार्डेशन ये हो तो एक्सेलरेशन माइनस से होगा। माइनस ए होगा। वेरी गुड, माइनस ए हो गया। अब देखो, अब मुझे बताओ, वी ऑलरेडी नो, सब नोट डाउन कर रहे हो तो? हाँ, मैं ईशान सब एंड कर- अभिजीत, हाँ वेरी गुड। चलो हम Yes. लोग क्या पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, रुको मुझे बताएगा आहान, बताओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ मैं समझ। थर्ड इक्वेशन होता है कि हाँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। जब एक्सेलरेशन में फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। मींस v स्क्वायर हाँ, इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। 2a, s 2a, एस हाँ। लगेगा ना साथ में? हाँ मिस s तो हाँ हाँ, इसको सिंपली बोलते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है?
यस अच्छा अब हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, अच्छा ये चलो मैंने लिख दिया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही है ना हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ लिख लो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब मुझे बताओ हमारा v कितना है, v हमारा 0 v है। तो 0 है। रुको यहाँ पे लिखो पुटिंग द above values we get what get, क्या गेट होता है देखते हैं चलो। v हमारा 0 है चलो। u कितना है, u हमारा v है, तो यस यहाँ मिस। लिख सकते हैं हम लोग v स्क्वायर, और हमारा a हम लोगों का माइनस a है। यहाँ पर देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन था तो एक्सेलरेशन को हम लोग को माइनस, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2as। किसी को यहाँ तक डाउट? नहीं मिस, कोई डाउट नहीं। नहीं अपूर्व, नहीं अपूर्व, बस स्मॉल एस होगा, ये इसमें हो रहा है, मेरा हो रहा है स्मॉल एस हाँ स्मॉल वही एस। वही वही, हाँ वही समझ में आ रहा है ना, मैं जो लिख रही हूँ वो छोड़ो, स्मॉल बड़ा समझ में आया। कुछ हाँ डाउट मिस किसी कर को? रहे हैं। ईशान, हाँ मिस। ईशान, ईशान तो कुछ नहीं बोला। आई होप ही इज अंडरस्टैंडिंग। अब उसके पास नहीं है माइक तो आई कांट हेल्प हिम आउट। अच्छा आई नीड टू चेंज माई पेज। हम लोग लिखे क्या था, फिर से मैं लिख लेती हूँ वो वाला एक्सप्रेशन। 0 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 2as, ये लिखे थे ना। Yes, miss. Therefore, हाँ s को क्या निकाल सकते हैं, s को लिख सकते हैं हम लोग v स्क्वायर बाई ट्वाइस से लिख सकते हैं। हाँ मिस। अच्छा we have known from the above solution that kinetic energy is equals to f dot f into s, है ना। हाँ मिस, ये तो Putting the values of force and डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी लिखो, उसके लिए माइंड मत करना कि मैडम डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, ये डिस्टेंस क्यों नहीं होगा। यू गाइस आर ओल्ड एनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। डिस्टेंस लिख लो भैया अगर इतना प्रॉब्लम है तो, है ना। ओके मिस, हम लोग डिस्प्लेसमेंट हाँ जो भी है एक ही चीज है, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। फ्रॉम द above we get क्या हम लोगों को पता है F और S होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F का वैल्यू हम लोगों को पता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू S। S हम लोगों को यहाँ पर निकल चुका है v स्क्वायर बाई ट्वाइस a। अब हमारा a गेटिंग कैंसिल, देन वी कैन राइट 1/2 mv स्क्वायर। हाँ मिस। आया हमारा एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द। इसको बॉक्स बनाएंगे सारे लोग, अरे मेरा क्यों कट गया, कोई ना, बॉक्स बना के हाईलाइट करो सारे अपने कॉपी में। हाँ मिस, हो गया। किसी को कोई डाउट यहाँ पर मैं कैसे लेकर आई, मैंने कहाँ से पुट किया वैल्यू, कहाँ से गेट किया आंसर, किसी को कोई डाउट? फिजिक्स इज नथिंग अबाउट पुटिंग द वैल्यूज एंड गेटिंग द आंसर, दिस इज ओनली फिजिक्स, ओके। तुमको कोई डाउट नहीं है? अपूर्व, अभिजीत, ईशान, ईशान नो कोई डाउट, डाउट नहीं। अपूर्व को भी नहीं है। अभिजीत नहीं मिस, कोई डाउट नहीं। तुमको डाउट नहीं, मुझे डाउट हो रहा है, मैं पूछूं? ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे, दैट्स वेरी गुड। पक्का कोई डाउट तो नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? हाँ मिस। हाँ मिस। सुप्रतिम ने कब ज्वाइन किया हमारी क्लास?
He was not in our class. Okay, Supratim also joined. Okay, चलो. तो सुप्रतिम पूरा मेंशन मतलब शुरू से लिखा है, नोट डाउन करा है कि नहीं किया? वैसे ये था तो शुरू से ही। नहीं था, ये मेरे में तो नहीं दिख नहीं रहा नहीं, था। थोड़ा बीच में आ गया था। पार्ट पहला पार्ट उसको अच्छा मिस हो अच्छा गया। अच्छा लिखा। अच्छा ठीक है, अगर कुछ मिस हुआ है ना तो बाकी लोग हेल्प कर देना, उसको नोट्स वगैरह सेंड कर देना, है ना? ठीक है। क्या करें, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? हाँ मिस दीजिए। यस मिस। रुको एक सेकंड रुको। मम्मी तुम्हारा फोन कहाँ है? मिल गया। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। ओके, मैं डिक्टेट करूं या लिख दूं? मिस डिक्टेट ही कीजिए। डिक्टेट करते हैं, चलो लिखो। अ बॉडी ऑफ मास, कोई मुझे मैसेज ये आंसर बताएगा नहीं, माइक अनम्यूट करके, सब मुझे टेक्स्ट करेंगे मैसेज, सॉरी आंसर। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is taken from a height body of mass 5 kg is taken from a height 5 meter to 10 meter. Five meter to 10 meter. Full stop. Find the increase in its potential energy. Find the increase in its potential energy. जी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, टेक जी इज इक्वल टू 10 मिस मीटर पर प्लीज रिपीट सेकेंड। कीजिए मिस, नेट मिस प्लीज रिपीट कीजिए मिस। हाँ मिस थोड़ा वो मैं लास्ट। बोल रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना? नहीं होता है कि नहीं मिस, आवाज अरे मिस होगी। दो सेंटेंस का तो है मिस, बोल ही दीजिए ना। A body of mass 5 kg is taken from a height 5 meter to 10 meter. Find the increase in its potential energy. एक बॉडी को जो जिसका मास है 5 किलो, उसको हाइट 5 मीटर से 10 मीटर तक लेके जाया गया। फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लिया? अच्छा मेरे मिस हो पास गया। मैसेज हो गया तो अब बनाओ, हो तो गया, मिस हो बनाओ। अरे हाँ तो आंसर भेजो, आंसर भेजो। अपूर्व वेरी गुड। आहान वेरी गुड। बाकी लोग बनाओ फटाफट। अभिजीत, ईशान एंड सुप्रतिम, 3 लोग बचे हैं। मैम हम तो मैसेज किए। हेलो नहीं, सेंड इट टू पीसीएमबी 3। मिस वो एमसीयूज इस दूसरे हाँ उस पे कर दिया वो मैसेज, मुझे भेजो। अभिजीत वेरी गुड।
बाकी लोग कहाँ हैं? ईशान एंड सुप्रतिम वो हमारी क्लास में है। क्वेश्चन दे दीजिए ना। एक मत कर लेने दो सबको यार, नेक्स्ट क्लास ना। ईशान एंड सुप्रतिम नहीं वो हो रहा है तो जल्दी बोलो, मैं करा दूँ। ईशान ने भेजा मुझे, मिस डूइंग, जल्दी करो। कितना टाइम क्यों लग रहा है? इसमें है ही क्या क्वेश्चन में? मिस बाकी सब लोग कुछ बोलने नहीं वाला, मिस कंटिन्यू कीजिए। मैं ऐसा थोड़ी होता है। हम इस एक और क्वेश्चन दे दी। अब दे रही हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, मैं दे रही हूँ। ओके जो लोग कर रहे हैं एटलीस्ट लेट देम डू ना, दे आर आल्सो द पार्ट ना। नहीं हो रहा है, चलो मैं करा देती हूँ। क्या बोला है? बॉडी का मास दे रखा है, मास दे रखा है मेरा कितना है, 5 kg है ना। मेरा एक हाइट दे रखा है, चलो मान लिया h1 दे रखा है 5 मीटर, h2 दे रखा है मेरा 10 मीटर, और g मुझे बोल दिया है 10 लेने के लिए। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना होगा? mg h2 माइनस h1, ये करवाए थे ना हम कल, होगा ना? तो इसको हाँ, लिख मिस। सकते हैं। m का वैल्यू हमको पता है 5 है। हाँ चलो, अब g का वैल्यू मुझे पता है 10 है, h2 मेरा 10 है, 10 माइनस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 250 जूल। ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर? अब एक काम करो, ओके चलो लेट्स डू इट द सेकंड। मैं लिख दूं या मैं डिक्टेट कर दूं? हम हमें मिस डिक्टेट डिक्टेट ही कीजिए मिस, लेकिन कहीं मिस थोड़ा हार्ड वार्ड दीजिए मिस, बुक में डायरेक्ट दिया हुआ वैसा मत दीजिए मिस। क्यों? बुक वाला क्या मतलब बहुत इजी है? इज दैट वेरी इजी टू सॉल्व? नहीं मिस ऐसा बात नहीं, मैं सामने दिया रहता है आंसर्स इसीलिए। आंसर दिया तो बंद करो ना, दैट्स योर ना, that's your fault that you are opening the book and solving. Close the ठीक है book, मिस। that will make it difficult. हाँ बुक बंद करो। हम लोग इजी से हार्ड में जाएंगे ना। वी कैन नॉट गो एंड रन टू डायरेक्टली क्लास 12 सेक्शन, मतलब क्लास 12 में जो मेरा मैथ्स है या फिजिक्स है मैं वहां नहीं ना पहुंच सकती। अब मुझे पोटेंशियल काइनेटिक पढ़ा है तो पोटेंशियल काइनेटिक पे ना आऊंगी, फिर धीरे धीरे हार्डनेस बढ़ेगी, क्वेश्चन की हार्डनेस भी बढ़ेगी। चलो लिखो। क्या लिखने में बोलूं? चलो लिखो 500 लीटर्स ऑफ वाटर। मैं लिख देती हूँ, वेट। 500 liters of water. Those who will look up to the book and answer, आपका आंसर तो आ जाएगा, you will cross to the answers, but after that you are going to miss the thing. Water is raised from the first floor of a house at height 4 meter to its third floor at height 12 meter. Find the increase or decrease in potential energy of the water. ये नोट करना क्वेश्चन सारे। जी कोएफिशिएंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर 960 वाटर बराबर 80 पर लीटर। चलो बनाओ।
फटाफट बनाओ। आई एम ओपनिंग माई चैट बॉक्स, मेरा चैट बॉक्स ओपन है, देखते हैं कौन कौन भेजता है। अपूर्वा कितना लिखा है? 40 किलोजूल। हाँ वेरी गुड। बाकी लोग? Ahan and Apurva, as usual, these guys are responding very fast. ईशान, अच्छा ईशान वेरी गुड। बड़ा जल्दी बना रहे हो यार सारे लोग, काफी स्मार्ट हो गए हैं बच्चे तो मेरे ख्याल से। इस वर्किंग दिखाने बोलिए मिस, मिस ये भी जरूरी है मिस। हम इस वर्किंग मतलब व्हाट्सएप में सेंड करने बोलिए। हाँ मिस वो भी जरूरी है मिस, या मिस कैमरा ऑन करके दिखाने बोलिए। अच्छा एक काम करते हैं, हम इस यहाँ कैमरा ऑन नहीं कर सकते, लैपटॉप यूज कर। तुम कैमरा ऑन, अच्छा एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में विल ऑन द कैमरा, विल हैव अ फेस टू फेस टॉक। ओके सब कैमरा ऑन करके ओके मिस, करेंगे। ओके मिस। फेस टू फेस टॉक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ईशान का भी हो गया, बाकी कहाँ बचा? अभिजीत एंड सुप्रतिम। मैम कर रहे हैं, और मैम कैमरा ऑन करना होगा तो पहले से आप बोल दीजिएगा क्योंकि वहां से ब्लॉक कर देता है। ऐसा नहीं है, वो मैं तो ऑन कर दूंगी यहाँ से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके हाँ तुम एक काम करो, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, क्या दिक्कत हो रही है? अभिजीत सुप्रतिम एज यूजुअल नॉट रेस्पॉन्डिंग। ओके this thing makes me irritated about the online classes. हो गया अभिजीत? मैं बनाऊं या कर लिए हो? मैम हो गया, भेज दिए। चलो 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 वेरी गुड। इसका मतलब मुझे नहीं समझाना है, सारों का बन गया है ना नोट्स में, लेकिन ये सारा होना चाहिए, मैं बता दे रही हूँ। हाँ अब एक काम करो, मुझे अभिजीत तुम ही, मैं बोल रही हूँ कि एक बॉडी का मास है 5 किलो और बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। एक बॉडी का मास है, कोई बताएगा नहीं, 5 kg और वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, वेलोसिटी है उसकी। मुझे उसका काइनेटिक एनर्जी बताओ। मिस पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, बस इतना बता रहे हैं बस। अच्छा हाँ सॉरी, 10 मीटर 10 की वेलोसिटी जा रहा है और 5 25 क्या? आर यू श्योर? नो मिस केजी। आर यू श्योर? आर यू श्योर? यस मैम, मास इनटू मैम यूनिट में प्रॉब्लम है। हम बोल रहे हैं कि बॉडी का मास है 5 किलो और बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। यस मैम। हाँ तो मेरी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ?
आहान 25 पिका बोलू? आहान आहान यस मिस। कितना बनेगा? हाँ मिस, अगर मास अगर 5 kg और अगर वेलोसिटी अगर 10 मीटर/सेकंड है तो काइनेटिक एनर्जी हाँ होगा हाफ m v वैसे हम स्क्वायर चैट होगा। में भेज दिए। तो m हाँ हाँ हाफ इंटू देखा 5 देखा और हाँ 10 into 10 हाँ और 5 और 10 मतलब 250 जूल होगा। 250 जूल होगा। अरे यार अभिजीत इसमें क्या दिक्कत हो रही बताओ? हाफ मैम एम स्क्वायर नहीं वी किए थे, मैं सिली मिस्टेक हो गया, क्यों सॉरी नहीं मैम। करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? स्क्वायर छोड़ोगे तो मैं जाऊंगी एग्जाम में करने के लिए। हाँ सुप्रतिम ओके, इट्स ओके। ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये नेग्लिजेंस है। मतलब क्वेश्चंस में डेंसिटी वाला दे रही हूँ जस्ट बिकॉज आई एम सेंडिंग इट फ्रॉम द बुक और वो बन रहा है एंड यू गाइस आर नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ये गलत है। यू आर प्लेइंग विथ योर लाइफ। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दीज थिंग्स। आई डोंट अंडरस्टैंड। चलो वॉट एवर इट इज, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। जहां नहीं बन रहा है बी वेरी ऑनेस्ट टू से कि हाँ नहीं हो रहा है। कैलकुलेट द kinetic energy of a oh sorry मैंने जो गलत क्वेश्चन लिख दिया। लिखो यहाँ पर how fast should a man weighing 600 Newton run so that his kinetic energy is 750 joule? जी को लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बनाओ फटाक से और मुझे आंसर करो चैट बॉक्स में। करो भाई। कौन लिखा? सुप्रतिम, वेरी गुड। चलो बंदे ने बहुत जल्दी जवाब दिया इस बार, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। रेस्ट पीपल आर दे स्लीपिंग? अच्छा सुप्रतिम, कैन नॉट यू अनम्यूट योरसेल्फ? आई वांट टू टॉक टू यू। अपूर्वा, वेरी गुड। प्रॉब्लम है माइक में। ओके चलो अपूर्वा एज यूजुअल ही डिड इट। रेस्ट आहान एंड अभिजीत, waiting for you guys to answer. Waiting for you guys to answer. Okay Supratim, no issues. आहान इतना लेट क्यों हो रहा है इस बार बेटा? अभिजीत, वेरी गुड। मीटर पर सेकेंड, अभिजीत वेरी गुड, हाँ मैं बना लिया मैम मैंने। मिस राइटिंग एक मिनट, मेरा से चैट नहीं खुल रहा मिस, एक मिनट। अच्छा तुम आंसर बता दो, बाकी सारे लोगों ने बना लिया है। नहीं रुको रुको रुको, ईशान ने नहीं बनाया ना? ईशान भी बाकी है इसका। ओके ईशान, ईशान हाँ वेरी गुड। मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है।
हाँ आहान, आंसर आ गया तो बता दो बेटा, क्योंकि सबने बना लिया है। एक मिनट फिर से। एक मिनट। This student is very honest and I like the very much honesty in him. Whatever I have known till now, the student, Ahan, he is very honest. नहीं बना अभी तक? What happened? मिस जी का मस कहाँ यूज हो रहा है मिस, पता नहीं चल रहा मिस। अरे वेट को जी से डिवाइड करो इन ऑर्डर टू गेट मास। वेट किया है ना, हम लोगों का तो मास होता है ना काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, और हम लोगों को क्वेश्चन में वेट दिया है, वेट इक्वल्स टू mg। तो वहां से m निकालेंगे, वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 600 by 10 इज इक्वल्स टू मास आएगा हमारा 60 kg। समझ में आया? समझ में आया आहान? यस मिस, यस मिस। अच्छा, वहां से मास निकलेगा, और मास यदि मेरा 60 निकल के आ गया है, मास हो गया मेरा 60, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 750 दे रखा है, हाफ इंटू 60 इंटू वी स्क्वायर, ये 230 से जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 3 इज 25, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, और v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, तो -5 तो होगा नहीं, दैट विल बी +5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? हाँ मिस, हाँ मिस, ओके मिस। ओके, चलो चलो लेट्स प्रोसीड। एक और क्वेश्चन कर ले क्या? हाँ मिस दीजिए। लेट्स सॉल्व वन। यस मिस। हाँ, मिस आवाज आ रहा है मेरा? करूं या मैं? हाँ, आवाज आ रहा है। ओके मिस। आवाज आ रहा है। ओके, चलो मैं डिक्टेट करूं या मैं लिख दूं? मैं लिख देती हूँ, है ना, क्योंकि बहुतों को प्रॉब्लम होती है कई बार। यहाँ से लिखती हूँ। कहाँ है मेरा क्वेश्चन? हाउ इज the moving part affected if mass is doubled and number 2 is velocity। एक काम करो, डबल हटा करके ना यहाँ पर लिख दो ट्रिपल। वेट, the initial, चलो बोलो। मिस आंसर भेजो। मिस बोलो। मिस मिस इसमें तो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना होगा मिस। मिस ऐसे डायरेक्ट आंसर तो अभी बता देंगे मिस, क्या दिक्कत है? नहीं, वो वही एक्सप्लेनेशन लिख लो कि मेरा पहले काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और मेरा बाद में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो वो जब मैं मास को मैं ट्रिपल कर रही हूँ, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी 10 टाइम्स हो रहा है, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स से रिड्यूस होकर 1/3 टाइम हो रहा है, वो 1/4 टाइम हो रहा है, ये मुझे बता दो आंसर में। और वेलोसिटी का भी सेम। जब मैं 1/6 वेलोसिटी कर रही हूँ, तो फिर मेरा मास, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इज इट गोइंग टू इंक्रीज 1/100 टाइम और इट इज गोइंग टू रिड्यूस 1/100 टाइम? ओके, वो मुझे बताओ। If mass is tripled, then kinetic energy becomes, are you sure, Apurva? Are you Yes sure? miss, yes miss, sure. I have asked you that the mass is tripled. Please जल्दी करने के चक्कर में बच्चे गलत कर रहे हैं।
मैंने मास को ट्रिपल करने बोला है। मैंने मास को ट्रिपल करने बोला है। Okay, miss. हम्म दिस इज द आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला बनाओ। सुप्रतिम। ओके, वेरी गुड। आहान बनाओ जल्दी बेटा, लेट क्यों हो मिस रहा है? मिस सेकंड। हम्म अपूर्व दूसरा वाला बनाओ। ईशान फर्स्ट का। वेरी गुड ईशान, दैट्स वेरी गुड। बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अभिजीत का भी बहुत अच्छा है। चलो, ईशान का दोनों बन गया है, अपूर्व का एक बचा है, सुप्रतिम का भी एक बचा है। आहान, आहान ऐसा क्यों? गलत है। अपूर्व दूसरा भी सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। आहान मिस क्या हो गया बच्चा? ये लेट गलत क्यों हो रहा है? ध्यान से देखो। तो ट्रिपल्ड है तो मतलब जो दूसरा काइनेटिक एनर्जी होगा वो तो हाफ इंटू 3m इंटू वी स्क्वायर होगा, तो उसके मतलब 3/2 हो जाएगा उस में। क्यों? देखो, पहला काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर है। हाँ दूसरा मिस। काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होगा? हाफ 3cm इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि मास मेरा 3 टाइम्स हो गया है। हाँ तो मिस। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर। हाँ मिस। ये वाला मेरा फर्स्ट काइनेटिक, ये वाला मेरा सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, ये हाफ एम वी स्क्वायर को। तो मेरा जब मास ट्रिपल्ड हुआ तो मेरा काइनेटिक एनर्जी में ट्रिपल्ड हो गया। ओके, मतलब वो सेपरेट करना पड़ेगा उसकी वजह से। मतलब समझ में आया? मैंने मास 3 टाइम्स किया तो मेरा काइनेटिक एनर्जी जो नया आया वो फर्स्ट के मुकाबले में क्या हो रहा है? व्हाट इज द चेंजिंग एज कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन? द फर्स्ट ट्रिपल्ड वन हो की रहा है ये। कंपैरिजन करेंगे। हाँ मिस, वो एग्जैक्टली। क्लियर हुआ? हाँ मिस, हाँ मिस। आहान क्लियर हुआ? हाँ, ओके। ईशान का बन गया, सुप्रतिम का दूसरा बचा हुआ है। सुप्रतिम, अभिजीत का और सुप्रतिम का दूसरा बचा है। अपूर्व ने दोनों कर लिया। आहान, तुम्हारा भी सेकंड नंबर बचा है। कम ऑन, फास्टली डू इट। अपूर्व का ही आंसर है लास्ट। कॉपी में लेकिन सब नोट डाउन करोगे? अपूर्व, आई हैव आस्क्ड यू द टुडेज नोट, आज मुझे सेंड करना प्लीज। हाँ मिस, एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया मिस, ये जो फोर्थ हाँ क्वेश्चन है वेरी उसका। गुड। हाँ, ऐसे ऐसे करके लिखना एक्सप्लेनेशन। समझ में आ रहा है ना? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल ओके मिस। पहला, दूसरा काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी सफिक्स में 2, ऐसे करके। अरे कहाँ गए बाकी? हाँ, हाँ मिस, सेकंड वाला भी हो गया मिस, भेज रहे मैम हैं। सेकंड वाला आप कर दीजिए ना। हम कर दें? अच्छा चलो, हम ही कर देते हैं। कोई इशू नहीं, हम करते हैं। देखो क्या बोल रहा है। वेलोसिटी को हम लोग कर दिए पहला, मेरा पहला केस में काइनेटिक एनर्जी मेरा पहला, काइनेटिक एनर्जी मेरा दूसरा। ठीक है, दिस इज मेरा फर्स्ट। ये हो गया मेरा हाफ एम वी स्क्वायर हुआ। दूसरा में क्या होगा? हाफ, मास का मेरा कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, वेरी गुड सुप्रतिम। चलो ठीक है, देख लो यहाँ पे मेरा मास वही का वही रह गया, ये एम ही रह गया। वेलोसिटी को हम बोले कि 1/6 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब पहला वेलोसिटी का 1/6। वेलोसिटी को लिख सकते हैं 1/6 ऑफ v का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 m इंटू 1/36 v स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1/36 को बाहर निकाल लिए और लिख सकते हैं यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर। तो दिस इज माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। So can we write as kinetic energy second number is equal to 1/36 of kinetic energy of the first one. So it Yes, will get um, reduced to 1/36
टाइम। समझ में आया सबको? ये ऐसा Yes. क्वेश्चन बहुत आता है और ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको +1 +2 में भी मिलते हैं करने के लिए when you sit for joints and AIEEE is like इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन छोटा छोटा देता है। इसको ध्यान रखना है कि कैसे करते हैं, बस तरीका पता होना चाहिए। चलो, हम लोगों ने पढ़ाई कहाँ छोड़ी थी? Where did we conclude our topic? I guess काइनेटिक एनर्जी लिखा था ना? हाँ मिस, तो काइनेटिक एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन वाज डन, उसके बाद फिर अच्छा, चलो चलो, क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए। हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड, पूरा पूरा लिखना बच्चे सारे। मेरे जैसे शॉर्ट में कोई नहीं लिखेगा, पूरा लिखेंगे अपने कॉपी में। Let a body of mass small m is moving with a velocity v। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? कोई बता दो, जल्दी से बताओ कोई भी। हाफ mv स्क्वायर। हाफ एम हाँ, वेरी गुड, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम बोले तो लोग नोट मिस, डाउन। बोले तो मिस हाफ mv स्क्वायर। हाँ मिस, हाँ हाँ, मेरी आवाज इको हो रही है क्या? नहीं नहीं मिस, नहीं नहीं मिस। चलो, वी नो व्हाट वी नो। अच्छा, मुझे बताएगा, कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा? अपूर्व ही बताएगा। हाँ मोमेंटम मिस, का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? मिस स्मॉल p होता है मिस mv, तो मतलब डिनोट किया जाता है स्मॉल p से mv। तो वहां पे एम और वी क्या है? मास और वेलोसिटी ही ना? यस मिस। हाँ मिस, m equals to mass of v below। मोमेंटम स्मॉल p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, हम लोगों को पहले से पता है। p इज इक्वल टू mv होता है। देयरफॉर v को लिख सकते हैं स्मॉल p बाय m, लिख सकते हाँ हैं। मिस, हाँ मिस। इसको डालेंगे इक्वेशन 1, इसको डालेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। देयरफॉर putting the value of v from equation 2 to equation 1, we get, কি get? আহান বলতে পারবে কি get? यस मिस, मिस के के जगह में अगर हाँ मिस 1 हाफ एम पी बाई एम होल स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी और गुड। फिर हाँ मिस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, है ना? m इंटू पी स्क्वायर बाई ट्वाइस। मेरे सर ऐसा बोला करते थे कि गेट আমরা দেখছি খুবই সুন্দর गेट, सॉरी ऐसा होगा ना? तब पी स्क्वायर होगा, होगा, पी स्क्वायर बाई 2m हो जाता है। यस मिस, p स्क्वायर बाय 2m। यहाँ से मेरा m कटेगा, यहाँ से मेरा ये स्क्वायर कटेगा, हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई ट्वाइस m। तो काइनेटिक एनर्जी को, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई ट्वाइस m होगा। हाँ मिस होगा। ओ मेरा, एक सेकेंड गाइस, वेट, माय बैटरी डाइड, जस्ट वेट।
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैं मिस आ रहा है। क्लियर है? हाँ मिस क्लियर है। हाँ मिस। हाँ चलो। अच्छा, इसमें आवाज क्या बेटर आती है उससे? हाँ मिस थोड़ा बेटर आता है। थोड़ा बेटर आता है क्योंकि इसका माइक बहुत पास में है ना। चलो, ये वाला क्लियर हुआ। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं p²/2m। यस, यस मिस। यस मैम। लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? नहीं मिस। बाकी लोग? क्या हो गया, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? अरे, डोंट यू हैव एनर्जी? हम लोग एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे हैं और किसी में कोई एनर्जी नहीं है, आई गेस सो, एंड आई एम शाउटिंग कंटिन्यूअसली। एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गया मिस। हाँ, एनर्जी सबकी ट्रांसफॉर्म हो गई है। यस मिस, डन। कोई डाउट? अपूर्व, व्हाट हैपेंड? एनर्जी नहीं है क्या? मिस है। मिस हमको क्या हाँ, बोलना है मिस? हमको कोई डाउट नहीं है मिस। हम वेट करें, कोई दूसरा लोग कोई बोलेगा। नहीं तो बोलो कि डाउट नहीं है, बिकॉज आई नीड नो मिस, टू नो नो डाउट। ईच। ओके, चलो एक लाइन लिखो, इसके नीचे लिखो। मेरा जगह फिनिश हो गया इसलिए मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी inversely depends on mass। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। काटो काटो काटो, लाइन काटो। मिस नहीं मिस। हाँ हाँ, लाइन काटो, लाइन मिस काटो काटो। डायरेक्टली। हाँ हाँ, डायरेक्टली है ना। काइनेटिक एनर्जी को तो हाफ mv² होता है। काटो, उसको काटो लाइन। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, करना फटाक से। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। बॉडी का मास दे रखा है 10 किलो। बॉडी का मोमेंटम दे रखा है। मोमेंटम कितना है? कितना तो रुको। बॉडी का मोमेंटम तुम लोगों को फाइंड करना है। मास हो गया 10 किलो और काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 50 जूल। मिस साउंड बहुत ज्यादा कम आ रहा है मिस, बहुत ज्यादा कम। अभी 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 क्लियर है? हाँ मिस अभी क्लियर है। बॉडी का मास दे रखा है 10 केजी और बॉडी का मोमेंटम तुम लोगों को निकालना है। काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 50 जूल। हंड्रेड केजी कर लो, दैट वुड बी मोर इजियर। हाँ मिस मोमेंटम मिल गया मिस चैट में भेज आंसर दिया। आंसर भेजो, आंसर। अच्छा, कहाँ? मेरे पास कोई नहीं आया चैट। चेक करो वापस से किसको भेज दिया है। केजी मीटर पर सेकेंड। हाँ, अपूर्व का तो सही आया है। बाकी लोग? बाकी लोग? मिस भेज दिया। आहान का भी सही आया है। बाकी अभिजीत? हम आंसर पॉइंट में आएगा। क्यों पॉइंट में आएगा? हम दे रखे हैं मास 100 किलो है, काइनेटिक एनर्जी मैम मेरा 50 जूल। गलत। अरे बेटा, गलत क्यों आ रहा है? ये वाला पोर्शन दिख रहा है? मेरी मेरी कॉपी का ये पोर्शन दिख रहा है? दिख रहा है? अरे हाँ बोलो। मैम। हाँ, हाँ दिख रहा है। मैम। देखो, मास हम लोग का फॉर्मूला क्या पता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m, पता है ना? हाँ एनर्जी मैम। दिए हैं हम 50 दे के रखे हैं।
पी स्क्वायर हमको निकालना है बाई 2 इंटू एम कितना दिए हैं 100 किलो दिए ना, तो पी स्क्वायर को ये जब इधर जाएगा तो ये होगा 1 के बाद 4 0, तो पी कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 10,000, तो ये 1 2 3 4 0 है, तो पी निकल के कितना आएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। हाँ, ईशान का भी करेक्ट है। समझ में आया हाँ मैम, पूरा? हाँ मैम, वो हल्का इधर उधर हो गया। चलो कोई बात नहीं। ये वाला हो गया। लास्ट टॉपिक करते हैं अपना। अच्छा, आवाज आ रही है अभी? हाँ मैं यस मिस, सामने यस मिस। चलो मैंने फैन ऑन करा है अभी। चलो हेडिंग डालो, वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी, पूरा पूरा लिखना। वर्क एनर्जी थ्योरम, द work done by a force on a moving body in the same direction is equal to the increase in kinetic energy। लिखा? हाँ बस एक मिनट बस सुनिए। हाँ मैं सो चलो सबने लिख लिया ना? क्या हाँ बोल मिस। रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम? देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यस मिस, लिख लिया। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोल रहा है कि वर्क डन अगर हम करते हैं किसी भी मूविंग बॉडी पर, तो वो जो मेरा वर्क डन होगा वो किस पे, मूविंग बॉडी है, मूविंग बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होता है, मूविंग बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होता है। तो किसी भी बॉडी पर हम लोग अगर वर्क डन करेंगे तो मेरा जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब पहले उसका जो काइनेटिक एनर्जी था बॉडी का, और फिर मैंने वर्क डन करने के बाद जो मेरा काइनेटिक एनर्जी हुआ, तो वो जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो मेरा वर्क डन के बराबर होगा। बात समझ में आई? ये थ्योरम बोल रहा है हमारा कि अगर हम किसी भी मूविंग बॉडी पे वर्क करते हैं, किसी भी बॉडी पर वर्क डन करते हैं जो बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, तो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर हमको वर्क डन करते हैं, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज होगा वो होगा मेरे वर्क डन के इक्वल। समझ में आया? हाँ मिस। वैसे हम उस बॉडी पर वर्क डन करके उसके कैपेसिटी टू डू वर्क और बढ़ा रहे हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, तो मेरा वर्क डन जो होगा वो इंक्रीज के बराबर होगा, होगा ना? वही बोल रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, the work done by a the work done by a force on a moving body in the same direction is equal to the increase in the kinetic energy। ठीक है, इसका प्रूफ कर ले हम लोग। यस मिस। हाँ, लेट्स प्रूफ इट। इट्स प्रूफ करते हैं। चलो, लेट a body of
mass small m be moving with a initial velocity u after the application of constant force capital F, acceleration produced is small a, and then its final velocity becomes small v. क्या बोला कि हम लोगों ने एक बॉडी लिया जिसका मास है मेरा स्मॉल m और वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से. एक बॉडी है जो मेरा जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है जब पहले, तो इनिशियल वेलोसिटी उस बॉडी की u है. अब हम लोगों ने एक फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स F लगाया. हम लोग वर्क डन करेंगे तो बॉडी पर, वही तो करना है वर्क एनर्जी थ्योरम में. तो वर्क डन करने के लिए एक फोर्स लगाएंगे. तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एक एक्सेलरेशन बढ़ गया. वो बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही थी, उस पर हम लोगों ने फोर्स दिया, तो उसका एक्सेलरेशन हुआ. बॉडी का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उसको हम लोग मान लिए स्मॉल ए. और एक्सेलरेशन हुआ तो वेलोसिटी भी तो उसकी चेंज होगी. एक्सेलरेशन हुआ क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई तभी तो एक्सेलरेशन हुआ. तो फाइनल वेलोसिटी जो मेरा बना है वो मेरा हो गया है स्मॉल v. किसी को कोई डाउट? नहीं मिस, मेरे तो कोई नहीं। नहीं डाउट. चलो नहीं मिस. वी नो. देखो अब हम लोगों को पहले से क्या पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ मिस। पता है. एंड W मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू F इनटू S. यस हाँ मिस लिख सकते हैं. ऑल्सो वी आर known about the fact v square is equals to u square plus 2as. ब्रैकेट में लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे. अब यहाँ से अगर हम s निकालेंगे और s, ये साइन पता है ना, इसको और बोलते हैं. मिस और बोलते हैं. हाँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ए, इसको लिख सकते हैं. हाँ मिस ऐसे. सब्स्टिट्यूटिंग पहला डालेंगे इसको इक्वेशन 1, इसको डालेंगे इक्वेशन 2, इसको डालेंगे इक्वेशन 3. ठीक है. सब्स्टिट्यूटिंग लिखो, सब्स्टिट्यूटिंग values of equation 3 and 1 in equation 2 we get ahन बोलबे. हाँ मिस मिस सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू एस, मतलब एफ इनटू एस होता है. तो एफ होगा एम ए, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम ए और इनटू मतलब एस जो है वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है, तो इनटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 होगा मिस. तो ए कट जाएगा और मिस हाफ इनटू एम इनटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. वेरी गुड. तुम्हें बंगाली समझ में आती है ना? मिस मैं तो खुद बंगाली हूँ. बंगाली है. हाँ, इसीलिए मैं पूछी क्योंकि मैं बीच बीच में बंगाली यूज करती हूँ. चलो अच्छा, अब इसको हम लोग अगर इंडिविजुअली डिवाइड करें तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर लिख सकते हैं. लिख सकते हैं. यस मिस.
तो हम लोग वर्क डन को लिख सकते हैं, दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी दैट वाज फाइनल माइनस दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे u स्क्वायर है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गया, ये मेरा v स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरा ये फाइनल था। किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? कोई डाउट? नहीं मिस, कोई डाउट नहीं। बाकी लोग, अभिजीत, सुप्रतिम, ईशान, अपूर्व, बस कोई डाउट नहीं है मिस। कोई डाउट नहीं है। बाकी लोग बोलो भाई, चुप क्यों हो? हम एक बार फिर से ये समझाइए ना, कहाँ से इक्वेशन निकालने वाला पार्ट छोड़ के। कहाँ से समझाऊं, बोलो। हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा, फाइनल और इनिशियल वाला? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन द सेंस क्या समझना क्या चाह रहे हो? मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑलरेडी इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, और फिर बाहर से मैंने दोनों हाथों से फोर्स लगा दिया, मतलब ये ऑलरेडी इस हाथ से मूव कर रहा था, मैंने दोबारा फोर्स लगा दिया। अरे यार मेरा माइक, हाँ, मैंने दोबारा फोर्स लगाया तो इसका वेलोसिटी ज्यादा बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोल रहा है कि मेरा जो पहले काइनेटिक एनर्जी था और फोर्स लगाने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी हुआ, उस दोनों काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इक्वल टू किसके है? मेरा वर्क डन के बराबर है। जो मैंने वर्क किया इस पर, इसको चेंज करने के लिए इसकी वेलोसिटी, उस वर्क डन के बराबर मेरा काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो इक्वल होता है। ये मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है। ओके, समझ गया। इसको समझ में आया? कौन लोग है? हाँ, सुप्रतिम, हाँ। कोई मुझे मैसेज करन। ईशान को नो डाउट, सुप्रतिम को नो डाउट। चलो, इसका मतलब सबका ये क्लियर हो गया। यहाँ लिखो फिर नीचे में, does work done is equals to change in kinetic energy। फिर इसके नीचे ही लिखना, इसके नीचे लिखना, मैं बोल रही हेलो हूँ। मिस। हाँ मिस बोलो, बोलो बोलो, मिस क्या बोल रहे क्या बोल रही हैं? हूँ, बोलो। कुछ सुनाई नहीं पूछना दे है? रहा था मिस, इसलिए। अरे इसके ये जो ये लाइन लिखा ना, उसके बाद लिखो does work done equals to change in kinetic energy, और इस लाइन के नीचे ये लाइन लिखना, this proves the work energy theorem। समझ में आया? हाँ मिस, मेरा समझ। कोई डाउट? कोई भी डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं मिस, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है। बाकी लोग बोलो। नहीं मिस, कोई डाउट नहीं। अभिजीत को नहीं है। अपूर्व? मिस हमको कोई डाउट नहीं है मिस। कोई डाउट नहीं है, चलो वेरी गुड। ईशान को भी नहीं है। बाकी लोग, बाकी कौन है? मिस कुछ भी सुप्रतिम पूछ बचा, सकते हैं। सुप्रतिम बचा है अपना। सुप्रतिम बोलो नो डाउट। चलो, इसका मतलब सबको क्लियर समझ में आ गया है। अरे किसी को डाउट क्यों नहीं हो रहा है? सबको इतना आसानी से कैसे समझ में आ रहा है? Am I मैम हम making तो you पूछ रहे हैं। very good? हम इस इतना अच्छी तरीके से समझाते हैं, कोई डाउट वही मैम, क्या क्या? आप इतना अच्छे से समझा मिस ही हम रहे इससे हैं। पहले चैप्टर एक बार रीडिंग मार चुके हैं, इसलिए मेरा दिमाग। अच्छा ऐसा, चलो अच्छी बात है। मतलब बाकियों को, बाकी लोग भी तो समझ रहे हैं क्लास में, उन लोगों को डाउट क्यों नहीं हो रहा है? मैं भी मतलब सेम नहीं था पूरे। क्या क्या? जैसे भी थोड़ा चैप्टर रीडिंग वाले थे, मतलब ऊपर ऊपर देख लिए थे। अच्छा, फिर ऊपर मतलब ऊपर हाँ। इसके लिए समझ में आ रहा है सबको। मिस एक्चुअली तो मुझे ये ये क्लास नहीं 8 समझ आ 9 रहा है में कि भी था, इसलिए। कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है? एम आई टीचिंग सो एफिशिएंटली कि किसी को कुछ मतलब कोई डाउट ही नहीं हो रहा है। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि यस बच्चे तो मैम। मेरे से करते हैं।
चलो कोई बात नहीं है, दैट्स वेरी गुड। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या करें, क्लास कंक्लूड करें आज? हाँ मैम। इसके बाद क्या बचा है हम लोगों का? नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताना जरा। एक मिनट। हम फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फॉर्म्स बचा है और कन्वर्शन ऑफ एनर्जी बचा, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। हाँ मिस। हाँ तो एक काम करेंगे। हाँ मिस, फिर एक और बाकी है, कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म। वो अच्छा मिस तो वो नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल वो वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद तुम लोग सारा एज यूजुअल सॉल्व करोगे, जैसे दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू आस्क इंडिविजुअली, जो सॉल्व नहीं करेगा उसके घर पे फोन जाएगा। ओके, दिस टाइम आई एम मिस नॉट भेज गोइंग टू दिया मिस आस्क। नोट्स, आज का नोट्स अभी भेज दिया। इस अच्छा आज का नोट्स भी भेज दिए, चलो मैंने अभी देखा नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं किसी को, मैं बता दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं किसी को इंडिविजुअली बोलूंगी नहीं, और इस बारी तो मैंने पढ़ा दिया, अगली क्लास में एंटर भी नहीं करने दूंगी। नेक्स्ट दिन मैं ये चैप्टर फिनिश करूंगी, कुछ क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज एज यूजुअल पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और हम लोग एक टेस्ट लेंगे, मैं क्वेश्चंस भेज दूंगी कल। नेक्स्ट क्लास हमारी संडे को है ना? नहीं, हाँ संडे को है, तो संडे को फिनिश करने के बाद उसके बाद हम लोग एक टेस्ट लेंगे, दैट माइट बी मंडे और ट्यूसडे को मैं एक टेस्ट प्लान करूंगी ये वर्क एनर्जी का कंप्लीट पूरा। सो बेटर यू गाइस बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, दैट माइट बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वंस। ओके ओके ओके, चलो चलो, लेट्स conclude the class for today. Have a nice day guys, see you tomorrow, see you in the next class. Okay बाय। okay, bye.